राधे, क्या आप जानते हैं चरक सरिता के बताए गए सूत्र अगर इंसान अपने फेस के लिए अप्लाई करे तो व्यक्ति का निखार निखर जाता है। अगर आयुर्वेदा उपचार से आप अपने बालों को निखार सकते हैं अगर आप चाहें तो जानते हैं कि अपने बालों को झड़ते हुए बालों को कैसे रोकें, बालों में नई शाइनिंग कैसे लाएं और दो मुंहे बालों को कैसे खत्म करें। देखिए, सबसे पहले आप कारण जान लीजिए कि लंबे बाल झड़ते सबसे ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबे बाल होंगे उतनी ज़्यादा आपके बाल झड़ेंगे। क्योंकि जब आपके बाल खुले हुए होते हैं, तो जब खुले हुए होते हैं तो कभी वो तकिए के नीचे आ जाते हैं, कभी रजाई के नीचे आ जाते हैं, कभी कभी इंसान ऐसे बक्कल लगा लेता है, उसमें बाल अटक जाते हैं। तो अगर आप बालों का ख्याल रखेंगे तो सबसे पहले जितने ज़्यादा आपके बाल हैं उनको थोड़े थोड़े से 1-1 इंच या 2-2 इंच कटवाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप कटिंग करते हैं तो बाल उलझते नहीं हैं। और जब भी आप शैम्पू करें तो सबसे पहले आपको नारियल के तेल से अच्छे से मसाज करनी है, उसके बाद आपको शैम्पू करना है। या फिर आप अपने बालों में एलोवेरा जेल लगाएं, उसके बाद आपको शैम्पू करना है। क्योंकि शैम्पू करने से पहले जब आप एलोवेरा जेल लगाते हैं या नारियल के तेल से मसाज करते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइनिंग भी होते हैं। तो जब आप शैम्पू करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब बेजान बालों में आप शैम्पू करते हैं तो बाल उलझ जाते हैं, सुलझाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब आप सुलझे हुए बालों में शैम्पू करते हैं तो बाल जल्दी टूटते नहीं हैं। अगर आप अपने फेस की बात करें कि फेस पे कैसे आप ग्लो ला सकते हैं, तो उसके लिए हमेशा आपको गुलाब जल से स्प्रे करना है। दूसरे दिन आपको कच्चे दूध में गुलाब की पत्तियों की पंखुड़ियाँ मिलानी है, उसमें थोड़ी-सी केसर मिलानी है और अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप जानते हैं कि आपका चेहरा आपकी सुंदरता को दर्शाता है और जब इंसान सुंदर होता है तो वह पैसे वाला भी लगता है। जब इंसान का आकर्षण अच्छा होता है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है, तो उसे हर कोई देखता है। तो आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो आप सबसे पहले अपनी वैल्यू करें। आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें। अगर हम फेस की बात करें कि कैसे आप अपने फेस पे टाइटनेस ला सकते हैं, तो आपको पता है कि चावल का आटा सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आप 1 दिन पहले ही चावल को भिगो लीजिए, उसको मिक्सी में ग्राइंड कीजिए। जब चावल अच्छे से भीग जाए और भीगने के बाद आप उस पेस्ट को निकालें, उस पेस्ट में 1 चम्मच दही की मिलाएँ और दोनों को मिलाकर अपने फेस पर लगाएँ। दही से ब्लीच होती है, तो ब्लीच से इंसान की स्किन नई ग्लो करती है और चावल से इंसान की स्किन टाइट हो जाती है। तो आप हमेशा दही और ब्लीच का अगर आप करते हैं बाहरी ब्लीच तो वो ना करें। आप ब्लीच मतलब दही से ही अपने फेस पर ब्लीच कर सकते हैं। और चावल का आटा जो कि आपने 1 रात पहले भिगोया था, मतलब चावल को, और उसके बाद आपने उसको मिक्सी में पीस किया, उसका पेस्ट बनाया और दोनों को लगा लिया, तो आपकी स्किन भी टाइट होगी। आप जानते हैं कि एलोवेरा जेल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप डेली 1 एलोवेरा जेल चम्मच निकालें और उसको रात को सोने से पहले अपनी स्किन पर अप्लाई करें। जैसे-जैसे हल्के-हल्के हाथों से आप एलोवेरा जेल से अपने फेस पर मसाज करते हैं, तो आपकी स्किन टाइट होने लगती है। आपकी स्किन पर जो भी झुर्रियाँ हैं, वो भी खत्म होने लगती है। आपको पता है कि मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल अगर हर दिन लगा लिया जाए, तो स्किन टाइट होती है। जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन का ख़्याल रखेंगे, ठंडे पानी से धोएँगे, बर्फ़ लगाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप अपनी स्किन पर दही अप्लाई करेंगे, एलोवेरा अप्लाई करेंगे, आप अपनी स्किन पर नींबू कभी नहीं लगाएँगे। क्योंकि कभी-कभी इंसान बेसन में जब पैक बनाता है बेसन वाला, उसमें नींबू भी डाल लेता है, तो नींबू से हमेशा इंसान की स्किन जलती है। शुरू में तो शाइनिंग देती है, लेकिन धीरे-धीरे वह जलने लग जाती है। तो जब भी आप बेसन वाला, दही वाला पेस्ट पैक बनाएँ अपने लिए, तो उसमें नींबू ना डालें। आप जानते हैं कि दही में बेसन मिलाने से, थोड़ी-सी हल्दी मिलाने से और अपने चेहरे पर फेस पैक लगाएँ, तो उससे भी इस इंसान की स्किन टाइट होती है और झुर्रियाँ ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप बेसन में नींबू मिलाते हैं, तो 4-5 दिन बाद आपकी स्किन ऑटोमेटिक झाइयाँ अपने आप ही होने लग जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी-किसी इंसान को बेसन सूट करता है और किसी-किसी इंसान को नींबू सूट नहीं करता है। तो बेसन तो कभी नुकसान नहीं करता है, लेकिन नींबू बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो आपको बेसन के अंदर नींबू नहीं मिलाना है। रही तीसरी बात कि आप अपने स्किन पर ग्लो कैसे ला सकते हैं, तो आप देखिए, दाना मेथी को भिगो लीजिए। दाना मेथी को भिगोने के बाद आप उसका पेस्ट बनाएँ। पेस्ट बनाने के बाद आप उसको 5 मिनट के लिए अपने फेस पर लगाएँ और हल्के हाथों से स्क्रब करें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन में ग्लो आएगा। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चेहरे पर निखार लाने के लिए बादाम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप बादाम ले लीजिए, बादाम को भिगोएँ, भिगोने के बाद आप उसको पीस लीजिए। कच्चा दूध लीजिए, बादाम और कच्चे दूध को मिलाएँ और अपने फेस पर लगाएँ। आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप नारियल पानी पीते हैं, उससे भी आप
स्किन ग्लो करती है। आप जानते हैं जितना ज़्यादा अनार का जूस पीते हैं उससे भी आपकी स्किन ग्लो करती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीजिए, अच्छे से अच्छा खाना खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद लीजिए। आपको पता है कि खीरे का स्प्रे सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है अगर आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल है तो। आप खीरा लीजिए, उसको कद्दूकस कर लीजिए, उसका जूस निकालिए और उसे बोतल में स्प्रे वाली बोतल में डालें और अपने फेस पर लगाएँ। जितना ज़्यादा आप खीरे के जूस को अपने फेस पर लगाएँगे, उतना ही आपको ठंडक महसूस होगा और जब ठंडक महसूस होती है तो इंसान की स्किन ड्राई नहीं होती बल्कि सॉफ्ट होती है। जितना ज़्यादा आप ताज़ा गुलाब लें और उसको मिक्सी में पीस लीजिए और उसका कलर निकालिए, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियों का पानी आप निकालिए और उसको भी स्प्रे बॉटल में डालिए और अपने फेस पर स्प्रे कीजिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे चीज़ों का आयुर्वेदिक चीज़ों का स्प्रे अपने फेस पर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका चेहरा निखरेगा। आप कच्चा दूध ले लीजिए तीसरे दिन, उसको स्प्रे बॉटल में डालिए और अपने फेस पर स्प्रे कीजिए। नारियल का पानी भी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और ठंडा होता है, तो आप ठंडे मतलब नारियल के पानी का भी स्प्रे ले सकते हैं और अपने फेस पर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा ठंडी चीज़ें आप अपने फेस पर लगाएँगे, उतना ही जल्दी आपका फेस ग्लो करेगा। अगर हम बालों की बात करें, तो बालों में हमेशा एलोवेरा जेल लगाना चाहिए, दाना मेथी लगाना चाहिए। बालों को निखारने के लिए आप चाय की पत्ती का पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच मेहंदी की डालिए, 1 एग मिलाएँ और उसमें थोड़ी-सी कलौंजी मिला लीजिए, 2 लौंग मिला लीजिए, गुड़हल के पुष्प मिला लीजिए। इन सब का पेस्ट बना कर के अच्छे से 1 रात ढक के रख दीजिए, दूसरे दिन आप उसको मेहंदी को लगाना है। तो आप देखेंगे कि आपके फेस पर सॉरी आपके बालों में बहुत अच्छी रौनक आ रही है, रंगत आ रही है।